गांव का नाम था चंदनपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल आम लगता था, खेत, मंदिर, बच्चे खेलते हुए। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव के बाहर खड़ी एक पुरानी हवेली सबको डराने लगती। हवेली के सामने एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे, सूरज ढलने के बाद उधर मत जाना, वहां कुछ है। कोई नहीं जानता था वो कुछ क्या है। लेकिन जिसने भी रात में वहां जाने की हिम्मत की, वो बदला हुआ लौटा। या फिर लौटा ही नहीं। अमन शहर से आया हुआ एक पढ़ा लिखा लड़का था। उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। जब उसने हवेली की कहानी सुनी तो हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है, डराने की बातें। गांव वालों ने बहुत समझाया, बेटा मत जाओ, उस हवेली में कई आत्माएं भटकती हैं। लेकिन अमन ने ठान लिया। उसने कहा, आज रात मैं खुद जाकर देखूंगा। रात के ठीक 12 बजे अमन टॉर्च लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हवा तेज चलने लगी। पेड़ की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगीं। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक ठक ठक ठक, हवेली के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। हवेली का दरवाजा अपने आप चर्र करता हुआ खुल गया। अमन ने टॉर्च अंदर डाली। अंदर दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। छत से जाले लटक रहे थे। फर्श पर टूटे खिलौने पड़े थे। तभी पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अमन ने पलटकर देखा। वहां कोई नहीं था। अचानक ऊपर की सीढ़ियों से घुंघरुओं की आवाज आई। अमन ने ऊपर देखा। एक औरत, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, चेहरा आधा जला हुआ। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वह बोली, मेरी कहानी सुने बिना कोई यहां से नहीं जाता। उस औरत का नाम था सावित्री। सालों पहले उसी हवेली में उसका ससुराल था। उसका पति लालची था। दहेज के लिए रोज उसे मारा जाता। एक रात उसे जिंदा जला दिया गया। जब वह मर रही थी, उसने कहा था, जो भी इस हवेली में आएगा, वो मेरा दर्द जरूर महसूस करेगा। उसी रात से उसकी आत्मा भटक रही थी। अमन कांप रहा था। उसका शरीर सुन्न हो चुका था। सावित्री धीरे धीरे उसके पास आई। हवेली की दीवारों से और भी परछाइयां निकलने लगीं। बच्चों की आत्माएं, बूढ़े की आत्मा, सब रो रहे थे। सबकी मौत उसी हवेली में हुई थी। अमन दौड़कर बाहर की ओर भागा। लेकिन दरवाजा गायब था। पीपल का पेड़ अब हंस रहा था। पेड़ से लाशें लटकी हुई थीं। सावित्री की आवाज गूंजी, अब तुम भी यहीं रहोगे। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर अमन की टॉर्च पड़ी थी। उसके जूते पड़े थे। लेकिन अमन उस दिन के बाद से रात में हवेली की खिड़की पर एक नया साया दिखने लगा। एक लड़का, जिसके हाथ में टॉर्च होती है और जो धीरे धीरे कहता है, यहां मत आना। मैं भी यही कहता था, कहीं नहीं था। आज भी अगर चंदनपुर जाओ और रात को पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, तो कोई तुम्हारे कान में फुसफुसाएगा, तुम्हारी बारी